कम कर डारो रस्ता। तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद भीनू। और सबसे पहले आपको होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में महादेव जी खुशियों के ढेरों सारे रंग लेकर के आएँ। एनीवे, आज के व्लॉग में कुछ छोटी छोटी सी शेयरिंग मैं आपके साथ करना चाहूँगी, अपने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स को आगे चलाते हुए। तो हमारा काम भी चलता रहेगा, शेयरिंग भी चलती रहेगी। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन हमेशा शुरुआत होता है मेरा कुछ सिंपल बेसिक योगा एक्सरसाइजेस के साथ में। और अगर टाइम नहीं होता है तो आप 15 मिनट ज़रूर दीजिए। मेरी प्रैक्टिस में यही है और मैं पॉजिटिवली रिजल्ट्स देखी हूँ, तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाही हूँ। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उठते ही जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं स्नूज़ बटन दबा देते हैं, या फिर हमने भाई 4:15 बजे का अलार्म लगाया और करते करते 4:15 से 4:30 पहुँच जाता है। तो हम फिर उसके बाद हम भागते हैं। या आपने सपोज़ 6 बजे उठना है, आपने 6 बजे का अलार्म लगाया, उसके बाद आप उसको 15 मिनट और सोच के आगे कर दिए, उसका करते करते 6:30 हुआ और फिर हम तेज़ी से भागने लगते हैं, तो वो ओवर स्ट्रेस्ड होता है और भी ज़्यादा थकान लगती है। तो आप इनफैक्ट अपने टाइम को बस 5 से 10 मिनट आगे कर लीजिए। 6 पे उठना है तो 15 मिनट पहले उठ जाएंगे और 15 मिनट खुद को देंगे। 15 मिनट में बेड पे ही बैठे बैठे यहाँ पर जो जैसे मैंने किया है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम दिया। एक्चुअली आज थी बोर्ड की ड्यूटी, बच्चों का एग्ज़ाम और खाना वाना सब कुछ मेरा मॉर्निंग होता है। तो और मेरी डांस प्रैक्टिस भी कल काफ़ी हुई थी, तो आज मैंने बहुत फोकस नहीं किया, कुछ स्ट्रेचिंग ही मैंने आज करी थी। तो बेड पे ही उठते ही सबसे पहले मैनिफेस्ट किया, भगवान को याद किया, थैंक यू फॉर अ न्यू डे। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें मेरी प्रैक्टिस में है, मेरी पर्सनल, उसके बाद भगवान को हथेली देख के मैं बोल रही थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम, इसके साथ में शुरू होता है। और उसके बाद कुछ बॉडी स्ट्रेचिंग। तो ये 15 मिनट ना आप खुद को रिलैक्स होकर के दीजिए, एकदम फ्रेश माइंड के साथ, भगवान को धन्यवाद करते हुए कि मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप 1 महीना इस प्रैक्टिस को रूटीन में ले आइए, आप ज़्यादा पॉजिटिव और फ्रेश फील करेंगे। अब देखिए, इस 15 मिनट में मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गई, थोड़ा सा फ्रेश हो गई। अब मैं बाकी कामों को आराम से करती चलूँगी और थकान नहीं फील होगी कंपैरेटिवली अगर मैं उठते ही भागम भाग करके काम करने लगती, है ना। तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर से फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा ये पॉजिटिव आपके लिए रहा या नहीं। एनीवे, इसके बाद अपना रूटीन प्रैक्टिस, मतलब नहाना धोना ये सारी अपने फ्रेश हो गए, काम निपटा लिए और फिर पहुंचते हैं किचन में। अब किचन पे ऑफ कोर्स हमारा टाइम काफ़ी लगता है बीइंग अ वुमेन, क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या फिर आप पूरा लंच रेडी करके जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ किचन को हम ना काउंटर टॉप वगैरह क्लीन साथ में करते चलते हैं, और नहीं भी करते हैं तो ज़रूर से करते चलिए। इससे ना आप खुद बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर चीज़ें फैली पड़ी रहती हैं ना, मैसी रहती हैं, तो हम थोड़ा सा टेंस हो ही जाते हैं। तो बेटर इज़ दैट कि साथ साथ में, और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। तो एक तरफ खाना बन रहा है, मैं यहाँ पर बना रही थी कड़ी, क्योंकि लास्ट कल में था व्रत हमारा, तो मॉर्निंग भी जो खाना बनता बिना लहसुन प्याज के, तो मैं कड़ी बना रही थी। और ये ना जो हरे पत्ते हैं, ये हमारे वहाँ पर पहाड़ी में इसको धुंग पांगर बोला जाता है। धुंग पांगर के पत्ते जो लहसुन जैसे दिखते हैं और रिप्लेस करते हैं लहसुन को, तो इसका तड़का दे करके बढ़िया सी कड़ी यहाँ पर सिंपल सी बना ली थी, खट्टी सी। और साथ में बीन्स की सब्जी बनेगी, और उधर कुकर पे मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं धो करके, लास्ट में उसमें सीटी लगाएंगे। तो अब यहाँ पर बेसिक कुछ प्रिपरेशन का मतलब एक सिंपल सा, अब बेसिक प्रेप तो ये मान लीजिए कि भाई आप रात में ही क्या बनाना है डिसाइड करके रख लीजिए, भिगोने वाले आइटम भिगो के रख लीजिए। थोड़ा सा बस लापरवाही कर दी तो मॉर्निंग लेट होगा ही होगा। तो बस उधर खाना रेडी कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर ये 2 बड़े आंवले लेकर के इसको हम कट करके बढ़िया से इसका निकाल लेंगे जूस। तो ये देखिए, बढ़िया से यहाँ पर 2 आंवले का बढ़िया सा ये पहले उसको पीस लिया और बढ़िया से जूस निकल के रेडी हो गया। इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी सेंधा नमक। अब ये बना करके रेडी करके रख दिया है साथ में। 1 गिलास जोशी जी को देती हूँ, 1 गिलास मैं, बस हम ही दोनों लेते हैं। अब क्योंकि पहले पूजा करेंगे तो क्योंकि इसमें नमक डाला है तो ये बाद में ही लेंगे, तो ऑलरेडी मैं पहले 2 गिलास पानी कॉपर वाटर गुनगुना ले लेती हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें निपटाए फिर हम पियेंगे ये ग्लास ऑफ वाटर आंवला जूस वाला। चाय जाड़ों में 1-1 कप ज़रूर ले लेते हैं, बट ना अब ज़रूरत नहीं है, बस आंवला पानी रिलैक्स होकर के भी ले लेंगे। तो बस ये इधर कड़ी बन गई है। अब दूसरी तरफ उस समय जितना टाइम मुझे यहाँ पर 2 मिनट अगर खड़े रहना है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ दूसरे कामों को करने में। तो सामने देखिए आपको ना बर्तन धुले दिख रहे हैं, ये अभी मॉर्निंग पे ही धुले हैं, साथ में होते चले हैं। ये हर चीज़ यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है, बट उसकी बॉटल की हैबिट छूट नहीं रही है, तो
साथ साथ में बॉटल, ये जो पानी है ना ऊपर गीज़र, इसमें सोलर गीज़र कनेक्ट है तो गर्म पानी एकदम रहता है। तो हैंड टू हैंड मैं इसमें ब्रश मार करके इनको भी साथ में क्लीन करके रख दे रही हूँ, दोनों बॉटल्स को साइड में। चाय बनाई दादा लोग की, दादी लोग की, तो वो फ्राई पैन क्लीन हो गया क्योंकि उसमें पानी गुनगुना करते हैं पीने के लिए, वो रेडी हो गया। तो जो भी बर्तन खाली रहते हैं ना, एक के ऊपर यहाँ पर गिरते रहते हैं, तो वो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो जो बीच में 2-2 मिनट लगते हैं, 2-2 मिनट 2-2 मिनट करके मैं वॉश करती रहती हूँ। तो अभी भी आप देखिए यहाँ जो फैला पड़ा पानी था वो सब क्लीन कर दिया, मिक्सी का जार क्लीन करके हटा दिया, धो दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर ना क्लीन हो गया। और जनरली आप मेरे हर वीडियो पे देखिएगा आपको काउंटर टॉप बहुत फैला हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद से ना बड़ा, इसीलिए मैं अपना काम खुद ही करना प्रेफर करती हूँ वैसे भी। क्योंकि दादा लोग तो इतने, दादी मतलब अगर थोड़ा हेल्प करती हैं तो लहसुन वगैरह छिलाना, प्याज छिलाना ना तो उनसे होता है, ना ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो जितनी देर में एक काम करेंगी उतने में तो मेरा सारा काम निपट चुका होता है। तो बस यहाँ पर बढ़िया से ये झोली बन चुकी है, हमारी झोली बन के रेडी हो गई। उधर चावल पे सीटी लगा देंगे लास्ट में, आटा करके रख दिया है। और ये आलू और बीन्स की सब्ज़ी यहाँ पर छौंके में चली जा रही हूँ। और इसके बाद हम कर लेंगे सबसे पहले पूजा। अब जनरली मैं पूजा कर लेती हूँ, कुछ 1-2 आइटम यहाँ चढ़ा के कर लेती हूँ, बट व्रत रहता है ना जिस दिन और उसके नेक्स्ट डे में भी, तो मॉर्निंग में तो उस दिन हम साथ ही पूजा, क्योंकि दोनों का ही था, हम दोनों का ही फास्ट, थर्सडे का रहता है, एकादशी का रहता है, तो ये 2 फास्ट, तो मॉर्निंग भी पूजा होती है, शाम में भी पूजा होती है। तो और अगले दिन, व्रत के अगले दिन भी मॉर्निंग पूजा करके फिर वो भोग वहाँ लगा करके, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो इसलिए मैं इनका वेट कर रही थी, तब तक मैंने किचन का काम निपटाया, बस यहाँ पे काम निपट गया है। अब इसके बाद जो भी भोजन बना रहता है वही भगवान के भोग के लिए यहाँ पर जाएगा, इसीलिए बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है। तो ये चावल में सीटी लग गई, उधर कड़ी बन गई, तो यही मैं भगवान को भोग के लिए दूंगी, क्योंकि पराठे मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी, वो नाश्ते पे भी पराठा और सब्जी ही रहेगा दही के साथ, तो वो बनेंगे लास्ट में। अब चल लेते हैं हम पूजा के लिए। तो ये सारा भोग लेकर के सबसे पहले भगवान जी को, महादेव जी को जल अर्पण, और जो बाकी जो पूजा हो रहती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने 15 मिनट मिनिमम आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा तो खुद आधा घंटा निकलता है, बट मिनिमम 15 मिनट उस यूनिवर्सल पावर को, जो ऑलमाइटी है, चीज़ें ना कई बार मिरेकल्स के फॉर्म में होती हैं, बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो कुछ तो पावर है ना, कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तो उसे आप याद करके धन्यवाद ज़रूर से करिएगा। आप देखना आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो बस बज चुका था 8 और हम निकल गए रेडी हो करके फाइनली स्कूल। तो फाइनली रेडी होके निकल गए हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ के लिए। ये जाएंगे अपने ऑफिस, हम जाएंगे अपनी करेक्शन के लिए। तो मिलते हैं शाम में। अब गिर जाओगे, अब बैठ जाओ। तो अभी पहुंच गए ड्यूटी से घर, थोड़ा सा ले लेते हैं रेस्ट, फिर स्टार्ट करते हैं इवनिंग रूटीन को। अभी ये देख रहे हैं, ये वेट कर रहे होते हैं मम्मा आएगी तो यूट्यूब कनेक्ट होगा और हम कार्टून देखेंगे, कुछ लाफिंग वाला चल रहा है इनका। तो करते हैं शाम के रूटीन टारगेट। और मेंटल वर्क ना फिज़िकल वर्क से ज़्यादा थकान देता है, तो अगर आप खुद को रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी हॉबी को अपनी कंटिन्यू रखिए, जो आपके लिए एज अ मी टाइम हो। शायद वो गार्डनिंग हो सकता है, शायद वो म्यूज़िक हो सकता है, शायद वो डांसिंग हो सकता है। जैसे मेरा अपना डांस चैनल है, ये मेरे चैनल का लिंक है, और मैं यहाँ पर ना सिंपल ट्यूटोरियल डालने की कोशिश आगे कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ। उन लोगों को जिनको डांस नहीं आता है वो सिंपल सीख सकते हैं, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन फेवर ऑल्सो। तो एनीवे थैंक यू इन एडवांस। तो बस यहाँ पर भी शाम में रूटीन हो गया था कि इनको बैठ के, क्योंकि दोनों का ही एग्ज़ाम था और इसकी तो मस्ती चलती रहती है, मस्ती ख़त्म नहीं होती है। और बड़े वाले को बिठाया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स उसको ऑलरेडी रिवीजन में था, बट एक बार फिर से सारा चेक करना ज़रूरी है। छोटे वाले को तो बैठना ही नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें थी रिवाइज उसकी थी। और अभी यहाँ पर इनका ना कोई फेवरेट शो आता है, इसने बोला कि मम्मी प्लीज़ वो देखने दो, तो इनका हो चुका था। अब ये थोड़ी देर देखे, अपना दूध नाश्ता वगैरह ले करके अब ये बाहर दादी के साथ खेलेंगे। और इस पीरियड पे हमने काम निपटा लिया कपड़े फोल्ड करने का। तो मशीन एक राउंड में शाम में चला दी थी और एक राउंड मॉर्निंग जाते समय मैंने मशीन चला दी थी, तो दोनों ढेर पड़े हुए थे और कुछ 2-4 हाथ से धुल जाते हैं, तो बस बहुत ढेर कपड़े पड़े हुए थे और कल के भी कुछ रह गए थे यहाँ पर ना। तो बस ये सारा काम निपटाया, इवनिंग है कपड़ों वाला, तो फटाफट से इनको फोल्ड मार दिया। अच्छा, कपड़े फोल्ड करते वक्त ना कुछ कुछ कपड़े, जैसे ये सॉक्स मैं यहाँ पर आपको
आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के कपड़े क्या होता है, सॉक्स ना खो जाते हैं या अंडरगारमेंट्स होते हैं वो बार बार खुलते हैं फिर मिलते नहीं हैं। तो सॉक्स भी जैसे 2 पेयर हैं तो एक गुम हो जाता है। तो आप इसको सिंपली, हो सकता है मोस्ट ऑफ को पता हो, नहीं पता है तो मैं सिंपली ऐसे ही करती हूँ। दोनों पेयर एक ओपन साइड आप रखेंगे, दोनों को हाफ हाफ में क्लच करके इस तरह से रोल किया और दूसरी तरफ जो ऊपर की इलास्टिक वाली खुली साइड है इसको हम वापस बैक में इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये छोटी सी बॉल बन गई सॉक्स की। बस अब ये दोनों सॉक्स ना साथ ही रहेंगे, खोएंगे तो साथ ही खोएंगे, सिंगल पेयर नहीं खोएगा। इसी तरह से मैं जो अंडरगारमेंट्स रहते हैं, अंडर शर्ट्स वगैरह, वो भी फोल्ड मार देती हूँ। तो बस ये कपड़ों का काम निपट गया। पड़ोसन के साथ होली खेलते वक्त ध्यान रखें, वरना आपकी पत्नी बिना रंग लगाए भी आपके गाल लाल कर सकती है। तो जी हाँ, क्योंकि होली चल रही है तो ज़्यादा जगहों पे नहीं मैं जा पाती हूँ इस समय। ऑलमोस्ट हमेशा ही ये टाइम होता है करेक्शन वाला, बोर्ड वाला, और इसी समय पे हमेशा होली होती है। बट कुछ एक आधा जगह में जाना तो बनता ही है, एंड विद द फैमिली। और कुछ लोग ना हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्हें कि भगवान खून के रिश्ते में बांधना भले ही भूल जाता है, लेकिन फिर वो हमसे आकर मिलते हैं तो उनके साथ बहुत ही अजीज़ रिश्ता जुड़ जाता है। तो बस ये मेरी कुछ ऐसी ही अजीज़ है, तो भाई इससे मिलना तो बनता ही था। तो 2 चॉइस थी, या तो मैं थक के घर चली जाती कि छोड़ो, और दूसरी चॉइस की मैंने ज्वाइन कर लिया। बट बढ़िया सी छोटी सी होली सेलिब्रेशन भी हो गया, कुछ रील बन गई और मीठी मीठी सी यादें बन गई। तो ये थी एक शेयरिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।